तो तो आज हम पढ़ेंगे एमीन का लेक्चर नंबर 11 और 10 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। और अभी तक हमने लगभग चैप्टर शुरू कर दिया है और हम कुछ रिएक्शंस वगैरह भी जो अभी मतलब जो प्रक्रियाएं हैं, अभिक्रियाएं हैं, उनको पढ़ चुके हैं। और जिसके हमने पहले अभी तक जैसे जितना पढ़ा है उतना अगर देखा जाए तो हमने जो है NO2 वाले ग्रुप जितने भी थे, जैसे कि NO2 जो है उन पर लगा दिए। हाँ, तो NO2 जैसे कि जो लगा होता है, ये थोड़ा गलत हो गया पर कोई नहीं। जो उनको कैसे हम जो है नाइट्रो के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको कैसे जो है हम एमीन बना सकते हैं। और अगर आपको एग्जैक्टली याद हो तो हमने जो है एनिलीन बनाया था। एनिलीन क्या होता है मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो एनिलीन कुछ ऐसा होता है, इनको याद है वो तो बहुत ही बढ़िया। मैंने आपको कुछ ऐसे बताया था एनिलीन, NH2। तो गया हमारा एनिलीन। तो अब सब समझिए कि देखिए पहले ही मैंने आपको बताया था चैप्टर स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ा रहा कि एनिलीन एनिलीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड में से एक है और आपको ये बहुत जगह देखने को मिलेगा। तो अभी हमने एनिलीन बनाना भी देखा था अपनी शुरुआती रिएक्शंस में। दूसरा हमने अपचय करके देखा था। और अब तीसरा हम क्या करने वाले हैं, अपचयन ही करेंगे लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम नाइट्राइलों का अपचयन करेंगे और जो है एमाइडो का अपचयन करेंगे। और उनसे जो है अपना एमीन बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और प्रयास का एमीन तो बनना ही है। तो उनको बनाएंगे और सीखेंगे कि कैसे जो है हम नाइट्राइलो से और एमाइडो से बना सकते हैं एमीन को, उनका अपचयन करके। तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। आशा है कि पिछला जो है आप सारा पढ़कर आए होंगे। और आशा है कि मैंने आपसे बोला है कि आज मैं जितना पढ़ाने वाला हूँ उसकी रीडिंग करके आप आए होंगे, जिससे जो है आपको हर चीज समझ में आएगी और आपको कोई दिक्कत वाली होने दिक्कत वाली बात होगी नहीं। और आप जो है साइड रिएक्शन लिख के भी देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नाइट्राइल होगा अपचयन। अब देखिए नाइट्राइल लिथियम जो है एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको अपन LiAlH4 बोलते हैं। ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है और इसका नाम आपने जो है जब आप एल्किल हैलाइड और एल्किल हैलाइड चैप्टर पढ़ रहे होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शायद पहला ही चैप्टर है 12th में, तो उस समय आपने इसका जो है बहुत यूज देखा होगा। और ये मान लीजिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन के बीच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको इसको जो है स्टार मार्क कर लेना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए एल्यूमिनियम हाइड्राइड अथवा जो है वो उत्प्रेरकी हाइड्रोजन द्वारा जो है अपचयित होकर प्राथमिक एमीन बनाते हैं। तो ये कैसे होते हैं, LiH के साथ और जो है उत्प्रेरकी हाइड्रोजन के द्वारा ये क्या बनाते हैं, अपचयित हो जाते हैं और प्राथमिक एमीन बनाते हैं। देखिए रुकिए जरा, बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपको ये पता रहे कि सबसे पहले तो कि आपको इस्तेमाल किसका करना है। आपको किसका इस्तेमाल करना है, LiAlH4 का इस्तेमाल करना है नाइट्राइल के अपचयन में, ठीक है। आपको LiAlH4 का इस्तेमाल करना है। दूसरा आप याद रखना है कि प्राथमिक अमीन बनेंगे। क्या बनेंगे, प्राथमिक अमीन। जो कुछ चीजें जो याद रखी जा सकती हैं रिएक्शन में, अगर वो याद है तो रिएक्शन लिखना लगभग बहुत आसान हो जाता है। तो जैसे आपको इतना याद रखना है कि नाइट्राइल के अपचयन में LiAlH4 का यूज होगा और प्राथमिक अमीन बनेगा। तो बस आधा तो आपका क्वेश्चन यहीं पे जो है सॉल्व हो गया। अब इसके बाद और हाँ, इस अभिक्रिया का उपयोग एमीन श्रेणी के आरोहण यानी एसेंट में अर्थात प्रारंभिक एमीन से एक अधिक कारण वाले एमीन के विरचन में किया जाता है। तो क्या होता है, इस अभिक्रिया का जो है उपयोग एमीन श्रेणी होती है जो उसके आरोहण, कहने का मतलब एसेंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसमें वो प्रारंभिक अमीन से एक अधिक कारण वाले एमीन होते हैं ना, जिसमें एक कार्बन अधिक होता है, उसके विरचन में किया जाता है। तो आशा आपको जो है ये समझ में आया होगा। और ये जो आप नाइट्रोजन का अपचयन आपने सामने देखा कि जो सब मैंने सामने लिखा हुआ है LiLH4 प्राथमिक अमीन बनेंगे, इसकी रिएक्शन हम आगे देखेंगे। और एमाइड का अपचयन भी है वो भी हमको देखना है। अब देखिए सबसे पहले हम जो नाइट्राइल का अपचयन देखेंगे तो ये हाँ, तो आपको पता है ये नाइट्राइल नाइट्राइल होते क्या है। ये देखिए R है हमारा कोई भी कार्बन का समूह, ये कुछ भी हो सकता है। और ये जुड़ा हुआ है कार्बन से, और कार्बन से जो है कार्बन डाइरेक्ट कनेक्टेड है N से। तो जब आपको पता है कि CN हो तो इसको नाइट्राइल बुलाते हैं, ठीक है, इतना आपको पता होगा। तो ये एक नाइट्राइल है। लेकिन अब हमें इस नाइट्राइल से बनाना है क्या, एमीन। तो ये देखिए तो क्या होता है कि पहले हम क्या लेंगे, इसमें H2 + Ni ले लिया और नीचे NaHg+C2H5OH ले लिया। तो ये क्या होगा कि ये जो है हमारा जो नाइट्राइल है ये टूट कर क्या बनाएगा, क्या होगा कि जो H2 है, ये H2 जाके एक H2 जुड़ जाएगा इस साइड
और एक H2 जुड़ जाएगा इस साइड। और देखिए अगर एक एक H जुड़ता तो ट्रिपल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड में टूटती। लेकिन जब H2 इधर भी जुड़ रहा है और H2 इधर भी जुड़ रहा है तो इसके लिए ट्रिपल बॉन्ड टूटेगी किसमें, सिंगल बॉन्ड में। अब समझिए। हाँ, कहने का मतलब ये है कि आप खुद समझिए, अगर आपको नहीं समझ में आया कि हाइड्रोजन जो है, अगर एक एक हाइड्रोजन जाके एक कार्बन पे जुड़ता, एक एन पे जुड़ता, तो जो है ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में टूट जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। दो हाइड्रोजन जाके इस सी पर जुड़ रहे हैं और दो हाइड्रोजन जाके उस एन पर जुड़ रहे हैं, इसलिए ये ट्रिपल बॉन्ड जो है एक सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा। तो कुछ नहीं है, ये दो हाइड्रोजन इधर लग जाएंगे, दो हाइड्रोजन इधर लग जाएंगे, और ये जो है सीधा सीधा सेम बन जाएगा। ये जो है बस सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगी ये बॉन्ड। समझे आप कि कैसे जो है हमारा ये कंपाउंड बना। और रिएक्शन बड़ी इजी होती है, बस आपको ये याद रखने वाली चीज कुछ होती है। जैसे इसमें अगर आप रिएक्शन में, वैसे तो रिएक्शन में अगर कुछ याद रख पाओ तो ये H2 ये Ni यूज करना, और NaHG और एसिड पे OH, कोई मतलब इनको रिएक्शन को अगर बिल्कुल स्पेसिफाइड मैनर में एक एक चीज ठीक से लिखी जाए तो कोई माइक किसी का माइक का लाल आपके नंबर काट नहीं सकता। तो कुल मिला के रिएक्शन जब भी आपको अच्छे से याद होगी जब आपने हर रिएक्शन को लिख कर देखा होगा, इतनी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी कि आप उस रिएक्शन में मास्टर हो गए हो। तो आपको कुल मिला के जो मैंने सामने रिएक्शन बताई है आपको, इसको लिख कर देखना है अच्छे से, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी और ये रिएक्शन आपको याद भी हो जाएगी। अगर आपको ये टेंशन हो रही ना कि रिएक्शन याद कैसे होंगी, मेरी गारंटी है हो जाएंगी। बस जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करते चलिए, आपको सारी की सारी रिएक्शन में रटा डालूंगा, मेरी गारंटी है। चलिए। तो अब हम एमाइडो के अपचयन के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे हम, अभी तो हमने नाइट्राइल के अपचयन को देखा, और अब हम देखेंगे कि कैसे हम एमाइड के अपचयन से भी एमीन बना सकते हैं। तो देखिए, एमाइड पहले तो एमाइड होते क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। तो एमाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयित होकर एमीन देते हैं। कहते हैं क्या है, ये क्या है बताइए पहले मुझे। अगर आप नहीं बता पाए तो यार फिर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये वही है जिसको हम अभी पढ़कर आए हैं। क्या है, क्या है भाई, ये क्या है, बताइए क्या है। LiAlH4। अब आप कहोगे सर ये अब मैंने कहाँ पढ़ा, तो यार किसी बातें कर रहे हो भाई, ऐसे तो नहीं कहो यार। देखिए अभी यहाँ पीछे जाएंगे अगर, तो यहाँ देखिए ये रहा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और यहीं से जो है हमने अभी जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में पढ़ा था, और अभी सेम जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पर भी है। तो कुल मिला के लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक ऐसा पदार्थ है जो उसके जो है देखा जाए अगर उसकी सामने जो है कोई भी अभिक्रिया होती है तो वो एमाइडो का अपचयन भी एमीन में कर देता है और नाइट्राइल का अपचयन भी जो है वह अमीन में कर देता है। तो अब आप समझिए कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों जगह कितना महत्वपूर्ण है। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा कि ये जो है बहुत सी चीजों को रिड्यूस कर देता है, अपचयित कर देता है। तो एक बहुत अच्छा अपचयित एजेंट है, कह सकते हैं कि बहुत अपचयित अपचयित करने वाला अच्छा जो है वो है पदार्थ, ये सबको अपचयित कर देता है। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का सब माना जाता है कि ये बहुत सी चीजें, जैसे अगर आप आगे पढ़ोगे अल्कोहल फेनॉल ईथर में, तो LiAlH4 एक बहुत खतरनाक अपचयन करने वाला पदार्थ आपको समझ में आएगा। तो आप ये समझ लीजिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एमाइड को भी ये एमीन बना देता है, और नाइट्राइल को भी ये एमीन बना देता है, और इनको अपचयित कर देता है। चलिए इसकी रिएक्शन देखेंगे और समझेंगे कि कैसे जो है ये एमाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ऐसे अपचयित होकर एमीन देता है। रुकिए जरा। हाँ, तो अब ये रही आपकी सामने, तो ये वो अभी के लिया। अब देखिए, सबसे यहाँ पे बात देखने वाली बात ये है कि एमाइड होते क्या है। तो एमाइड जो है RCO, ठीक है। और यहाँ पे अगर NH2 लगा हो, जैसे लिखा तो वही था और कोई नहीं, तो इसको हम एमाइड बुलाते हैं। अब इस R की जगह कितनी भी लंबी कार्बन की चेन हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है
कि जो एन है इसके पास वाला जो कार्बन है अगर उस पर डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है और वो किसी आर से कनेक्टेड है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना लंबा वो हो या फिर हो भी। तो जो है फिर जो है इसको एमाइड बुलाते हैं। और इसका जो है हमको अपचयन करना है और इसको अपचयन करके हमको जो है एक एमीन बनाना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका अमीन हम कैसे बना सकते हैं। इसका अमीन बनाने के लिए सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा क्या, LiAlH2। और रुकिए जरा 2 मिनट। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप 4 कर लीजिए। ठीक है। तो ये आप समझे, आप LiAlH4 से हमने जो है यहाँ पे उसके सामने इस रिएक्शन को कराया। और साथ में जो है हम दूसरा पानी साथ में लिया। पानी क्यों लिया, क्योंकि हमको H2 भी चाहिए था। जिसको जैसे हमने बताया कि अगर जो है हमको डबल बॉन्ड तोड़ना है तो हमको H2 लगाना पड़ेगा। और जैसे कि आप देख सकते हो कि O और C के बीच में डबल बॉन्ड है, तो अगर हमको इसको डबल बॉन्ड को तोड़ना है तो हमको जो है H2 लगाना पड़ेगा। अब समस्या है कि H2 जो है इधर लगा देंगे और एक H2 लग कर ये बाहर हो सकता है। देखिए अगर इसके साथ H2 लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये तो सर पानी बन गया। सही, तो पानी बन के निकल गया, तो ये पानी बन के निकल गया और यहाँ पे H2 लग गया। और सर ये अपना एमीन बन गया। तो आप समझे कि जो उसमें H2 मिलके वो पानी बन के निकल गया, O के साथ H2 और इधर H2 लग गया, तो अपने NH2 के साथ अगर CH2 और R लग गया तो हमारी रिएक्शन जो है वो कुल मिला के एमीन बन गई। और जो है अपने इस एमाइड का चयन हो गया। तो समझ में आया आपको रिएक्शन। बस आपको इसमें कुछ चीजें याद रखनी है जिसकी मैं आपको बताता हूँ, रुकिए यार। और सबसे पहले आपको इस रिएक्शन में याद क्या रखना है, LiAlH4 का इस्तेमाल करना है, H2O लेना है और इस तरीके का आपको एमाइड रखना है और इस तरीके का आपको जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही बनाओ। बिल्कुल एग्जाम में जरूरी नहीं है सर कि आप ऐसे बना कर आओ। देखिए रिएक्शन को आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। इस आर की जगह यार आप कुछ भी लगा सकते हो, इधर आप आर की जगह कुछ भी लगा सकते हो जो आपका मन हो। मैं आपको पूरी मतलब आपको खुली खुली छूट है, आप कुछ भी लगा सकते हो जो आपका मन हो। हाँ, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एग्जाम वाला ये आपसे कहने वाला नहीं है कि ये आर ही चाहिए था या फिर आर क्यों नहीं लगाया, तो उसकी टेंशन ना लिया कीजिए। रुकिए यार, वापस वापस कर दूं मैं उसको 4। हम्म। तो देखिए, तो कोई आपसे कहने वाला ये है नहीं। तो आपको जो है आर जैसे आप चाहते थे यहाँ पे इथाइल लगा सकते थे। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं चाहूँ तो मैं यहाँ ये भी लिख सकता था CH2 CH3 CH2 मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी लगा सकता हूँ। तो आप जरूरी नहीं है कि आर के फॉर्म में ही एग्जाम में इक्वेशन लिख कर आओ। आप चाहो तो आर की जगह कुछ भी अपना, ये तो कार्बन का समूह है यार, कुछ भी लगा सकते हो, कार्बन का समूह है। आप उसकी जगह इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल जो आपका मन हो आप वो लगा सकते हो। तो आपको ऐसे रिएक्शनों को रट के नहीं जाना है, मैं पहले बता दूं। अगर आप रिएक्शनों को रट के जाओगे तो आप हो सकता है कि वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन अगर आपने रिएक्शन पढ़ी होंगी और समझी होंगी ना, इसका माई का लाल आपका क्वेश्चन गलत नहीं करा सकता। तो इस रिएक्शनों को केवल दिल से याद करना है, लिख लिख के देखना है भाई लोग। समझिए आप, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और रुकिए जरा। हाँ, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने नाइट्राइल का अपचयन देखा और हमने साथ में एमाइड का भी अपचयन देखा। तो इधर जो है हमने अपना जो है आज खत्म किए 2 रिएक्शन। और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए अगर रिएक्शन है मैं आपको बता रहा हूँ तो आपका काम है उन रिएक्शनों को खुद से घर पर लिख कर देखना। वैसे पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूँ ये बात, तो रिएक्शन है आप लिखकर जरूर देखिएगा। और आज जो मैंने बताई है, आज की रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि अलग अलग तरीके हमने कैटालिस्ट यूज किए, अलग अलग तरीके से जो हमने जो है जो किस किस के सामने रिएक्शन हुई वो यूज किए। तो आपको जो है इनको याद रखने के लिए इनको लिख लिख कर देखना उतना महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण आपके लिए जी समझ लीजिए चैप्टर को रीड करना है, उतना ही महत्वपूर्ण आपके लिए रिएक्शनों को याद रखना भी है। वही आपको पता ही होगा यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ बताने वाली नहीं बात है ही नहीं। चलिए, और कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, कल हम पढ़ने वाले हैं गैब्रियल थैलमाइड संश्लेषण। बहुत इजी है, इतना इजी है कि आप बस ये समझ लो कि इससे इजी कुछ नहीं है।
गैब्रियल थेल्माइट ट्रांसलेशन जब मैंने पढ़ा था ना, तो मैंने एक एक बार पढ़ा था और शायद मैं आज तक नहीं भूला उसकी रिएक्शन। मैं सच में बता रहा हूँ, गैब्रियल थेल्माइट ट्रांसलेशन जब मैंने पढ़ा था, उसके बाद से आज का दिन है, आज तक मैं वो रिएक्शन भूला नहीं हूँ। क्यों नहीं भूला हूँ यार, मैंने उस रिएक्शन को भी अपनी लाइफ में कम से कम, जब मैं 12th में था, मैं जब इसको पढ़ रहा था, तो पूरी चैप्टर की रिएक्शन में लिखता था। तो जब मैं लिखता था तो पता चला एक पेज में केवल रिएक्शन रिएक्शन लिखता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ। तो ये ना 5 या 5-10 बार मैंने इस रिएक्शन को लिखकर देखा था, तो मुझे ये रिएक्शन बहुत अच्छे से याद हो गई थी। तो अगर आपको भी ना इतने अच्छे से याद करनी है कि आप उसको भूलो ही ना, तो आपको कुछ कुछ नहीं करना है, केवल हर रिएक्शन को लिख कर देखना है। तो हर रिएक्शन लिख कर देखना है, आपको सारी रिएक्शन अच्छे से याद हो जाएंगी, इसकी मैं गारंटी मैं देता हूँ। और गैब्रियल थैलेमाइड ट्रांसलेशन कुछ भी नहीं है, लिटरली एक बहुत इजी सा टॉपिक है, आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी। टफ का यार, आप मतलब धुआं भर दोगे, उड़ा दोगे हवा में। तो चलिए, मैंने आपको टॉपिक तो बता ही दिया, तो आपको क्या करना है कल, आपको पता है, आपको कल इसको पढ़कर पढ़कर आना है, इसकी रिएक्शन जो है एक बार देख कर आनी है। समझ में नहीं आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, मैं हूं ना। तो अगले लेक्चर में मैं उसको समझाऊंगा। और अगर आप खुद से पढ़कर आओगे ना, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, और आपको जस्ट 2-3 डाउट होंगे जो आपके क्लियर हो जाते हैं। खुद से पढ़ने में फायदा होता है, वीडियो से पढ़ने में उतना फायदा नहीं होता है, तो सबको पता है ये बात। तो चलिए, अ, आज का लेक्चर बस यहीं पर समाप्त करते हैं, और गैब्रियल थर्माइट ट्रांसलेशन हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। और तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, पढ़कर आइएगा। तो आज का लेक्चर मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। चलिए, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, अब तक के लिए टाटा बाय बाय।